नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RS स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि लगातार एसएससी के एग्ज़ाम में आते रहते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आप तक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे। तो आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? जो वासी थे वो किस वस्तु के उत्पादन में सबसे अधिक थे? तो वो कपास के उत्पादन में सर्वाधिक थे। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? प्राचीन भारत जब था तो इसमें से कौन सा विद्या अध्ययन नहीं था? तो वो कौशाम्बी था, कौशाम्बी जिला। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? भारत का दौरा जो था किस विदेशी ने सबसे पहले किया था? तो इसका सही जवाब होगा मेगास्थनीज ने किया था। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऐसी कौन सी फसल थी जिसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तंबाकू की खेती। तंबाकू की खेती का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? कौन सा जनरल उत्तरदायी था जलियांवाला बाग के हत्याकांड के लिए? तो इसका उत्तरदायी जनरल डायर था। अगला प्रश्न है, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? जो प्रथम मैसूर युद्ध था वो किसके बीच लड़ा गया था? तो ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? जो नंद वंश था इसका जो संस्थापक था वो कौन था? तो इसका सही जवाब होगा महानंदनी। महानंदनी। अगला प्रश्न, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? जो नंदवंश था उसका अंतिम सम्राट कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा घनानंद। इसका सही जवाब हो जाएगा घनानंद। अगला प्रश्न, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इस प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट में डाल लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा लिच्छवी। लिच्छवी की स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आया था? किसके अंतर्गत आता था या आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल महाप्रताप। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? जो चौरी चौरा कांड था वो किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सहयोग आंदोलन से संबंधित है। सहयोग आंदोलन से संबंधित है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोकप्रिय आंदोलन था वह क्या था? तो होम रूल जो था वो लोकप्रिय आंदोलन था। अगला प्रश्न है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? पाली ग्रंथों में यूरोप के जो मुखिया होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्राम भोजक कहा जाता है। ग्राम भोजक कहा जाता है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है हड़प्पा। हड़प्पा भारत का सबसे पुराना शहर है। सिंधु घाटी के लोग
सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मातृशक्ति पर। मातृशक्ति पर सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? जो लाल सेना बनाई गई थी उसका गठन ट्राटस्की ने किया था। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? ये वही प्रश्न दोबारा से रिपीट हो गया है, तो इसको छोड़कर आगे का देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैकॉले ने। मैकॉले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर सैयद अहमद थे। सर सैयद अहमद थे। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1917 में। 1917 में हुई। नई आर्थिक नीति नेप का जन्मदाता कौन है? नई आर्थिक नीति नेप का जन्मदाता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेनिन। लेनिन इसके जन्मदाता हैं। अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? लेनिन ने नई आर्थिक की घोषणा कब की थी? तो इसका सही जवाब है 1921 में। 1921 में की थी। अगला प्रश्न, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेनिन ने। लेनिन ने इसकी शुरुआत की। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेनिन ने। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? जो जर्मनी का एकीकरण था वो कब पूरा हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में यह पूरा हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका सही जवाब है 1707 में ये पारित किया गया। अगला प्रश्न है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया? पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया, डेरियस था। डेरियस था। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामवेद को। इसका सही उत्तर हो जाएगा सामवेद को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय सरोकार नहीं था। राजा राम मोहन राय सरोकार नहीं था। संस्कृत के शिक्षा में ये सरोकार नहीं थे। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? किस वर्ष में म्यांमार भारत से अलग हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1937 में यह अलग हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रोत्साहित किस वर्ष किया था? किस वर्ष प्रोत्साहित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1919 में किया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था।
किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में इसकी सूचना दी गई है। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जांत्रिक गोत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, त्रिशला में इनका जन्म हुआ था। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? जो तैमूर लंग था वो भारत पर आक्रमण किस वर्ष में किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में किया था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहलोल लोधी। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक कौन सा है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुल्ब सूत्र। इसका सही जवाब हो जाएगा। महमूद गजनी किस वंश का था? महमूद गजनी जो था इसका कौन सा वंश था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यामिनी वंश का था महमूद गजनी। अगला प्रश्न है, शून्य की जो खोज थी, जो शून्य है उसकी जो खोज की गई वो किसके द्वारा की गई? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को दूसरा अशोक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन को दूसरा अशोक द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। वेदों की संख्या कितनी होती है? जो वेद होते हैं इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 होती है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, ये किसका धर्म ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्धों का। जो बौद्ध होते हैं उनका यह धर्म ग्रंथ है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो है वह कौन सा विश्वविद्यालय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जो भगवान महावीर थे उनका प्रथम शिष्य कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जमाली इनका प्रथम शिष्य था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल इसके संस्थापक थे। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापना की थी? विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने की थी। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? जो सिंधु सभ्यता थी उसका कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका सही जवाब है लोथल इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रयाग में इसकी शुरुआत की थी। मिहिर कुल का संबंध किससे है? मिहिर कुल का संबंध किससे है? तो हूण से इसका संबंध है। इसका संबंध हूण से है। बाणभट्ट
किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन के। वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1815 ईस्वी में यह हुआ था। 1815 ईस्वी में हुआ था। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो आर्य शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्ठ नाम से क्या जाने जाते थे? प्राचीन भारत में निष्ठ नाम से क्या जाने जाते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर ने। अकबर ने इबादत खाना बनवाया था। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? दोनों के उपदेश जो थे वो किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के शासक काल में दिए गए थे। अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृतिक की उपासना था। अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या थी? धर्मशास्त्रों में भूराज्यों की दर क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/6। 1/6 जो है इसकी दर थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? जो सबसे प्राचीन वेद था वो कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेदों में आता है। कौन सा वेद अंशत गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा वेद अंशत गद्य रूप में भी रचित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है यह तर्ज है। यदि काव्य की संख्या किसे दी जाती है? आदि काव्य की संख्या किसे दी जाती है? जो आदि काव्य है उसकी संख्या रामायण को दी जाती है। रामायण को इसकी संख्या दी जाती है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विश्वामित्र ने की थी। विश्वामित्र ने की थी। अगला प्रश्न है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाजीराव पेशवा की प्रेयसी थी। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बिहार प्रदेश को सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने जीता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खिलजी ने जीता था। खिलजी ने विजय प्राप्त की थी। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पतंजलि। पतंजलि इसका सही उत्तर हो जाएगा पतंजलि। उपनिषद पुस्तक किससे संबंधित है? उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दर्शन से संबंधित है। अगला प्रश्न जो है, स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान
मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य जो थे वो भारत में कहाँ से आए थे? तो इसका सही जवाब होगा केंद्रीय एशिया से। केंद्रीय एशिया से आए थे। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, शुल्क सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्क सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ज्यामिति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद से लिया गया है।